तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएम कॉन्सेप्ट। और आज का हमारा टॉपिक है अर्बन सोसाइटी यानी कि नगरीय समाज। और सबसे पहले हम मीनिंग पढ़ेंगे और उसके बाद जो है डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, बाकी सब चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम नगरीय समाज की बात करें, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियोज़ जो हैं आप तक पहुँचा सकें। तो यहाँ देखिए, नगर से अभिप्राय एक ऐसी केंद्रीकृत बस्तियों के समूह से है जिसमें सुव्यवस्थित केंद्र, व्यापार क्षेत्र, प्रशासनिक इकाई, आवागमन के विकसित साधन तथा अन्य नगरीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। यानी कि नगरीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से बस्तियों के उन समूहों को शामिल किया जाता है जो कि गैर कृषि कार्य में लगे हुए हैं, यानी कि जो कृषि के कार्य को नहीं करके अनेक प्रकार के अन्य व्यवसाय कर रहे हैं, अन्य प्रकार के कार्य कर रहे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का हो या फिर कोई वाहन चलाना हो, कारपेंटर कार्य करना हो, पेंटर, प्लम्बर, किसी भी प्रकार के कार्य हो सकता है जिसमें कि व्यक्ति लगे हुए हैं। और साथ में जो है जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के साधन ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हों, किसी भी प्रकार की आने जाने की कोई तकलीफ ना हो, ठीक है, कहीं भी आना जाना आसान हो, हर प्रकार की सुख सुविधाएँ उपलब्ध हों, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर व्यवसाय के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, ठीक है, यानी कि जहाँ पर हर प्रकार की सुख सुविधाएँ मिलती हों। नगरीय समाज में व्यक्तिवादिता जो है उसका ज़्यादा प्रचलन है। व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा अकेले रहना पसंद करता है और किसी भी क्षेत्र में जो है वो अकेले कार्य करना चाहता है, प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में हो या फिर किसी अन्य क्षेत्र में। तो ये है नगरीय समाज, ठीक है। यानी कि जहाँ पर रूरल सोसाइटी की बात की जाती है, व्यक्ति कृषि में लगे हुए हैं या फिर आजकल के टाइम में जागरूक भी हो गए हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम अर्बन सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो अब यहाँ पे देखिए डेफिनेशन, यहाँ पे मैंने 2 डेफिनेशंस लिखे हैं। अगर आपको ये पसंद आती है या फिर इजी लगती है तो आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज कोई और डेफिनेशन जो है वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले सोमवट क्या कहते हैं? नगर एक वह स्थान है जो इतना बड़ा है कि उनके निवासी परस्पर एक दूसरे को ही नहीं जानते। यानी कि ये कह रहे हैं कि अगर हम नगर की बात करें, कितने बड़े बड़े नगर हैं, तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है एक दूसरे को जाने, ठीक है, या फिर अनेक प्रकार के व्यक्तियों को जाने, इतना संभव नहीं हो सकता। व्यक्ति खुद में ही उलझा रहता है, उसके पास टाइम ही नहीं होता कि वो दूसरे व्यक्ति को जान सके, पहचान सके, ठीक है, कि उसको ये भी नहीं पता होता कि उसके पड़ोस में कौन रह रहा है। तो इस प्रकार का कोई खबर नहीं होता उनको। तो ये है अर्बन सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट है बर्गेल। ये क्या कहते हैं? हम उस बस्ती को नगर कहेंगे जहाँ के अधिकांश निवासी कृषि कार्यों के अतिरिक्त उद्योग में व्यस्त हो। तो मैंने यहाँ पर मीनिंग में ही पहले ही आपको बता दिया कि ये यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति हैं वो किस में व्यस्त हैं? उद्योग में व्यस्त हैं, यानी कि वो कृषि कार्य को ना कर कर अनेक प्रकार के बिजनेस कर रहे हैं, अनेक प्रकार के अन्य कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थे आपके मीनिंग डेफिनेशन। आई होप इतना आपको अभी तक समझ में आया होगा।